आज का एपिसोड हम गुड न्यूज से शुरू करेंगे। जैसा आपको पता है, हमारा ड्रिल स्क्वायर सबका पास हो गया था। वी ऑल पास ड्रिल स्क्वायर एंड वी ऑल वे वेरी वेरी हैप्पी। अब वही, अब हम लिबर्टी पे जा सकते थे, बाहर के नज़ारे देख सकते थे, संडे की छुट्टी का आनंद ले सकते थे। इट वॉज ए गुड न्यूज एंड फर्स्ट न्यूज एज ए फर्स्ट टर्मर। IIM में 4 टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। एक एक टर्म 6 महीने का होता है। टोटल ट्रेडिंग 2 साल की हो गई और हर साल में 2 कोर्स पास आउट होते हैं। एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। एक कोर्स की करीबन स्ट्रेंथ 350-400 जेंटलमैन कैडेट्स की होती है और इसी के हिसाब से डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है उसको मीट आउट किया जाता है। इसकी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसकी स्थापना 1941 में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। वो वक्त था जब ब्रिटिश को ऑफिसर्स की भारी कमी पड़ रही थी और कहीं से भी उनको मैनेज नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने देहरादून में IIM की स्थापना की थी और इंडियंस को कमीशन देना शुरू किया था। उससे पहले हमारे पास जो मिलिट्री में रैंक थे इंडियंस के पास, वो अप टू सुबेदार मेजर ही थे, कमीशन ऑफिसर्स नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जब हमने यहाँ अपनी स्थापना की, उनके पास अपनी एकेडमी थी सैंडहर्स्ट में, लंदन में, लेकिन अब उन्होंने सेकेंड एकेडमी यहाँ स्थापित की थी देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और इंडियंस को कमीशन देना शुरू किया था। It was a good luck to us. And I say it was a boon and disguise. मिलिट्री चलती ही लीडरशिप पे है और तब हमारे पास लीडरशिप नहीं थी। और अगर पीछे जाएं तो जहां भी हमारी कोई फेलोर थी वो मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर ही थी। बिकॉज ऑफ दैट अब हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल इंडियंस का शुरू हो गया था और हमें कमीशन मिलना शुरू हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे ऑफिसर्स कैप्टन्स एंड मेजर्स की रैंक पे पहुंच गए थे, बटालियंस की कमांड की थी और उन्होंने युद्ध भी लड़ा था। देयर बाई हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। लाइक आई सेड, अ बून इन डिस्गाइज। और हमें ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के रूप में, ईमानदारी की बात कहता हूं, एक वरदान मिला था, क्योंकि इट इज द ब्रेन सेंटर ऑफ द मिलिट्री और मिलिट्री कमांड यहीं से तैयार होती है। और अभी आपको छोटा सा मैंने दिखाया किस तरह ट्रेनिंग शुरू होती है। और अभी हमारा ड्रिल स्क्वायर पूरा हो गया था तो PT शुरू हो गई थी, फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उसके साथ साथ एकेडमिक्स, हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम बैठ के कहा करते थे कि अगर इतनी पढ़ाई हम कॉलेज में या स्कूल में करते तो टॉपर होते, लेकिन यहां यू कांट मिस इट। दैट इज द ब्यूटी। आपको पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ाएंगे आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज एज ए मिलिट्री लीडर, for a complete personality, it is required. अब PT में जैसे ड्रिल में पसीना निकलता था, ऐसे ही PT में शुरू हो गया था। PT साहब, जैसे मैंने कहा, उनको हम साहब कहते हैं, हवलदार होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और बहुत ही प्रोफिशेंट इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। मैं कहूँगा प्रोफेशनल। अपने काम में उनका जवाब नहीं होता और तभी वो हमें बहुत प्यार से वो ट्रेनिंग देते हैं, एक वरदान की तरह। और हम उनका द्रोणाचार्य की तरह ही आदर भी करते हैं और उनका आज्ञा पालन भी करते हैं।
फिजिकल ट्रेनिंग का काम जोर शोर पे चला हुआ था और वही सफ़ेद देकर शर्ट, पीटी शूज, सफ़ेद सॉक्स पहन के हम अपना खूब पसीना निकालते थे और दौड़ भाग, एक्सरसाइज, दुनिया भर का काम शुरू हो गया था और अब एंड में एक नया काम और शुरू होने वाला था। वो था हॉर्स जंपिंग। अब आप कहेंगे हॉर्स जंपिंग क्या हुआ? घोड़ा नहीं, काठ का घोड़ा होता है। एक काठ का ऊंचा सा, छाती का करीब छाती के इतना ऊंचा और 4-5 फुट लंबा और बिल्कुल स्लांट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं काठ का, उसको हॉर्स कहते हैं। उस हॉर्स को जंप करके आगे जाके निकलना पड़ता है। दौड़ के आते हैं, आगे पीछे मैट लगा देते, तो जो खिलाड़ी है वो दौड़ के आता है, फिर दोनों पैर बराबर करके जंप लगा के दोनों हाथ आगे करके ऐसे घोड़े पे लगाता है बीच में और पैरों को क्लोज करके जंप लगा के आगे कूद के निकल जाता है। शुरू में तो बड़ा कठिन काम लगता है और होता भी बड़ा कठिन है, लेकिन जो पीटी साहब होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो इस तरह से आपको ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से समझाते हैं आपको कि आप कैसे इसको टैकल करें। क्योंकि अगर बाई चांस उल्टा सीधा टैकल हुआ तो इट इज डेंजरस, कहीं भी चोट आ सकती है। तो वो बड़ी सावधानी से हम लोगों को इस हॉर्स जंपिंग को सिखाते हैं और कराते हैं। हॉर्स जंपिंग का पहला दिन था और मुझे याद है कि पहला लाइन में लग रहा था वो जी.सी. राय था, गोरखा गोलगप्पा। हम सब पीछे की हंस रहे थे कि ये कैसे पार करेगा, मुझे तो इसके अंदर से जाएगा। कोई कह रहे ये साला इसके अंदर से जाएगा, आज देखना। और जैसे ही विसिल बजी वो राय भागा, एंड आई टेल यू, उसने हवा में पैर लगा के, हाथ लगा के ठक बाहर और उधर। सब हैरान होकर देखें कि यार जो वो ड्रिल में उसने कमाल किया था वो उसने पीटी में भी कर दिया। अब दूसरा आदमी, तीसरा, पार तो सबने किया, लेकिन जो वंडर था वो राय का ही हुआ। बीच में एक जेंटलमैन कैडेट भागा और माइंड यू बजाय उसने दोनों पैर बराबर करके हवा में जाने के, ही गॉट इनटू दैट वुडन हॉर्स, दौड़ करके दोनों घुटने उसके उस काठ के घोड़े में दबा के लगे और एक अच्छा खासा धड़ाका हो गया। दोनों पीटी साहब भागे, उन्होंने उसको उठाया, साइड में ले गए, देखा भाला ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, पानी पिलाया, एक तरह का सन्नाटा छा गया। जो लोग बचे थे अभी, जिन्होंने घोड़ा नहीं किया था पार, उनको साहब ने डिसमिस कर दिया, कहते फॉलो आउट। उस दिन का हमारा एक्सरसाइज यहीं खत्म हो गया। घोड़ा किसी ने पार नहीं किया, लेकिन जो जी.सी. त्रिपाठी था उसका नाम, वो जो घोड़े में जाके बजा, वो एक अजूबा ही था, एक ऐसी घटना थी जो आमतौर पर नहीं होती। जैसे मैंने कहा राय पार कर गया उसको, बाकी सब भी पार कर रहे थे, लेकिन इस जेंटलमैन कैडेट को पता नहीं क्या हुआ कि वो घोड़ा में जाके पैर जाके इसके बजे। हमारी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई, लेकिन जो गेम्स टाइम था उसमें त्रिपाठी को पीटी साहबों ने बुलाया, पूरी टीम ने उसको कोशिश करके देखी कैसे ही वो घोड़े को पार करे, लेकिन बैड लक, पता नहीं रीजन, आई डोंट नो,
कोशिश करने के बाद भी त्रिपाठी से घोड़ा पार नहीं हुआ, वो वुडन हॉर्स। अब तक हम अपने स्क्वाड में एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। सच बात है, एक दूसरे से बड़ा प्रेम प्रीत हो गई थी, क्योंकि रात दिन का साथ साथ में रहना कहना था, काम करना था, एक दूसरे में हेल मेल था, जोक शोक चलती रहती थी, बहुत अच्छा ही एक व्यवहार और बर्ताव शुरू हो गया था। हम जानते थे कि त्रिपाठी और मित्रा, उसका एक दूसरा जन्म कैडेट था, उसके साथ गहरी दोस्ती थी उसकी। यूं दोस्त सभी थे, मेरा भी दोस्त था मुखोपाध्याय, मेरा गहरा दोस्त बन गया था। ऐसे ही सबने अपनी अपनी दोस्तियां फॉर्म हो गई थी और हम एक दूसरे को बहुत लाइक करते थे। और जब त्रिपाठी का ये कांड हुआ था, हम सबके दिमाग पे एक तरह की बर्फ जम गई थी आगे। हमें अपनी चिंता नहीं थी, किसी को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन सबको त्रिपाठी की चिंता थी कि कैसे हो गया। त्रिपाठी की फिजिक आप देखते, ही वॉज वेल बिल्ट, मस्कुलर बॉडी थी, जमीन पे पैर मारे पानी निकाल दे, इस तरह की पर्सनैलिटी थी। लेकिन वो काठ के घोड़े में पता नहीं क्या जादू था, वो उसे पार ही नहीं कर पाया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स ऑफ द पीटी साहब। And the tragic end, he was medically boarded out. बहुत हमारे पूरे स्क्वाड के लिए जैसे एक डिफीट, इट वॉज ए डिफीट टू नॉट टू त्रिपाठी ओनली, इट वॉज टू ऑल ऑफ अस। कि बाई नाउ अभी हमने मन बना लिया था कि हम इस शिखर पर चढ़ के रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जब एक हमारा कुलीग इस तरह मेडिकली बोर्डेड आउट हुआ घोड़े के प्रसंग में, हम सबको बहुत बुरा लगा था। शाम थी, शनिवार था, टैक्सी बुला ली थी, त्रिपाठी जा रहा था और मित्रा, उसका मित्र रो रहा था। हम सब चुप थे, गमगीन थे, मलिन थे, डिफीटेड थे। लेकिन त्रिपाठी को वो रोक नहीं सकते थे, कोई नहीं रोक सकता था। ये जो तैयारी थी हमारी, हमें जो बनाना था, उन्होंने मिलिट्री लीडर बनाना था, a leader of all cults and all culture, a man don't kill, careless man, a man above all the difficulties. और अगर एक आदमी काठ के घोड़े पे ही रुक जाए, it was not acceptable to the military command. Medical deformities, they don't take it. They take it very seriously. With all the sad affairs, that evening, सूरज छुपा, त्रिपाठी चला गया, हम लोग उस दिन सभी बहुत उदास थे, बहुत उदास। आज का प्रसंग यहीं तक, अगले बार आपको फिर गुड न्यूज देंगे। It is part of training. Again, I say, it is a part of training, like Vikram said. It's a part of training. And we have to lump it with a pinch of salt. So, we meet in the next meeting and discuss something positive. Pranam.